स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटी सीबीटी एग्जामिनेशन 2026 आप सभी के चल रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर सभी ट्रेड में बार बार कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। ये टॉप एमसीक्यू आप सबको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आसानी से अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट एंड जो भी हम वीडियोज बनाते हैं उनकी पीडीएफ एंड लिंक आपको वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 एग्जाम में, 25 एग्जाम में और अभी 26 में जो एग्जाम चल रहा है इसमें भी रेगुलर बेसिस पर आप सबसे पूछे जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके समझ के करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे, स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जो गूगल द्वारा विकसित की गई है। वो इसमें से कौन से है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स या हार्ड डिस्क? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गूगल ड्राइव बोलते हैं उसमें। इसमें आप कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं, ठीक। और आपका अगर मान लीजिए आपने इस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, आपका मोबाइल फ़ोन खो गया, बट इसमें अगर है तो आप इसको जब भी अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे उसके थ्रू आप इसका एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होता है? दैट अलाउज एवरीवन टू कनेक्ट। अगर सब कोई कनेक्ट हो रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। ओपन टू द पब्लिक, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हैज़ ए पासवर्ड टू लॉग इन। राइट आंसर आपका हैज़ ए पासवर्ड टू लॉग इन। एक सेफ वाईफाई वही है जिसमें लॉग इन करने के लिए पासवर्ड लगा हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड स्पेस इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है किसी कंप्यूटर या मशीन का मानव की मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम होशियारी। हिंदी आप ना ही देखें तो बेहतर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहेंगे उसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई उसी को कहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन या मशीन को मिमिक कर सके, उसकी तरह से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख कौशल कौन सा है? कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री या अपीयरेंस? राइट आंसर आपका कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी मार्केट सर्वे का कार्य अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट द स्टैंडर्ड वे इन व्हिच कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वायरलेस। कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? वाईफाई, वैन, लैन या आईएसपी? तो वायरलेसली अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है वाईफाई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग। रिज्यूमे क्या है ना, फ्रेंच का एक वर्ड है, उसी से निकाला गया है। कंप्रेहेंशन, डेटा, समरी या इंफॉर्मेशन? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, समरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, ठीक है, एंड आस्क, अब मनोज के साथ क्या आएगा? हिम, टू शो हिज, अपना एडमिट कार्ड या अपना हॉल टिकट, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हर आता है, हर तो फीमेल के लिए होता है, मनोज यहाँ पे मेल है, ठीक। यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई सारे आंसर गलत हैं, एक ही यहाँ पे सही है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती ना, तब भी एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस वी नीड टू बिल्ड स्पेस। दोनों जगह आपको खाली स्थान में भरना है। कैरियर ग्रोथ और किसके लिए हमें किस निर्माण की जरूरत होती है? तो यहाँ पे है फॉर कैरियर ग्रोथ, एंड कैरियर ग्रोथ के साथ होती है सस्टेनेबिलिटी। अब दो जगह सस्टेनेबिलिटी है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों को मार्क करते हैं। अगला है बी नीड टू बिल्ड। अब आप डैम, बांध तो बनाएंगे नहीं, तो आप क्या बिल्ड करेंगे? नई स्किल्स। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी बी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। स्थिरता और नए कौशल, दो ऑप्शन यहाँ पे आपके भरे जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ।
Which of the following responses shows good formal communication? फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? आई एम प्रेटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग, 3 पूछा गया तो ये तो गड़बड़ है। मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। आई गेस आई कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हाँ मुझे लगता है मैं थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी गड़बड़, ये तो फॉर्म ठीक है। नेक्स्ट है माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। मेरी शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। इंटरव्यू में आपको जितना पूछा जाए बहुत ही शॉर्ट एंड संक्षिप्त में उतना ही आंसर आपको देना होता है, तो राइट आंसर आपका हो गया। माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी? इनमें से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क फुल टाइम फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। नेक्स्ट है अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्पोररी जॉब्स, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी करते हैं। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स आर पेड अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, ये भी गिग वर्क नहीं है। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स हैव फिक्स्ड वर्क आवर्स एंड लोकेशंस, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारियों के काम के घंटे और स्थान निश्चित हों। ध्यान दीजिए, गिग इकोनॉमी एक तरह का है जिसमें वर्कर जो है पार्ट टाइम या टेम्प्रोरी जॉब करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल हम बताएं तो आपका स्विगी, जोमेटो, ठीक है, उसमें जो डिलीवरी बॉय है ना, वो सब आपका क्या है, गिग इकोनॉमी है एक तरह की। ओला, उबर, आप पार्ट टाइम काम करते हो, जब आप काम करते हो आप पैसा पाते हो, अदरवाइज आप दूसरा काम करते हो। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे तो आप आंसर जल्दी कर पाएंगे। तो गिग इकोनॉमी मतलब ये गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी इन्हीं से चलता है। ठीक, तो गिग इकोनॉमी वही है जिसमें वर्कर्स पार्ट टाइम नौकरी या टेम्पोररी जॉब कर सकें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्पना इज माइग्रेटिंग टू बैंगलोर फ्रॉम हुबली फॉर हर न्यू जॉब, सी हैज रिसीव्ड द जॉब ऑफर लेटर, व्हाट शुड सी डू टू माइग्रेट सेफली? माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे काम के लिए जाना। ठीक है, तो कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए कहाँ जा रही है, हुबली से बैंगलोर जा रही है, उसे नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अब सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? बेंगलोर में रहने के बारे में शोध करें, यानी रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलोर। अगला, ऑलवेज शेयर हर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन सोशल मीडिया, नहीं। बाई गिफ्ट फॉर न्यू नेबर, बिल्कुल नहीं। बिलीव एवरीथिंग ब्रोकर से, नहीं। क्या करना है, बेंगलोर में रहने के बारे में शोध कर ले, उसके बाद वहां जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राइट आंसर हो गया रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए क्योंकि आ रहे हैं आपके एग्जाम में। समझ लीजिए अगर आपका एग्जाम हो गया तो आ चुके होंगे, होने वाला है तो आएंगे। व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब्स क्या हैं? जॉब शेयर्ड इन ग्रीन कलर, गलत बात, हरे रंग में दी गई जॉब नहीं। जॉब्स दैट हार्म द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को खत्म कर रही है, हार्म कर रही, नुकसान पहुंचा रही, तो ग्रीन जॉब नहीं हो सकती। जॉब्स दैट इग्नोर वेस्ट सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग, ऐसी जॉब जो कचरे और को अलग करने और रिसाइकिल करने की अनदेखी करती, ये भी आपकी ग्रीन जॉब नहीं हो सकती। राइट आंसर होगा आपका जॉब्स दैट कंजर्व रिसोर्स एंड हेल्प द एनवायरनमेंट, ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण को हेल्प करती है, मदद करती है अच्छा रखने में, तो उसे कहते हैं ग्रीन जॉब। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ जॉब पोर्टल? जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाते समय आपको सब हमेशा क्या याद रखना चाहिए? टू इंक्लूड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इवन इफ यू डोंट हैव देम, अब यहाँ कह रहा है कि ऐसी स्किल भी उसमें लिख दो जो तुम्हें आती ही ना हो, गलत है। नेक्स्ट, टू यूज फेक नेम, फर्जी नाम इस्तेमाल करें, बिल्कुल गलत आंसर। टू ऑलवेज बी ट्रथफुल, हमेशा सच बोलना है। जब भी अपनी जॉब के लिए कोई प्रोफाइल बनाए तो हमेशा सच बोलें, क्योंकि अगर आप झूठ बोल भी देंगे तो वहां पे इंटरव्यू में सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, इसलिए प्रोफाइल हमेशा सच बनाए। टू बी ट्रथफुल ऑलवेज। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब? आप लोग करिए कमेंट, देखिए हम भी रिप्लाई करते हैं आपका। ठीक, आपको यूट्यूब पर टिप्पणियों का जवाब क्यों देना चाहिए? टू गेट मोर वीडियोस, अधिक वीडियो पाने के लिए। सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, ताकि दर्शक जुड़ाव महसूस कर सकें, इसीलिए दिया जाता है। आप अभी इस पर कमेंट करेंगे, हम उस पर अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको जुड़ाव नहीं महसूस होगा, लेकिन आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे हम उस पर रिप्लाई करेंगे, आपका फिर उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन आएगा हम रिप्लाई करेंगे, तो आपको कनेक्टेड फील होगा कि हाँ इधर से रिप्लाई भी मिलता है अगर प्रश्न पूछे जाएं उस केस में। ठीक है, तो हम भी लगभग डेली आधा घंटा से 1 घंटे निकालते हैं जिसमें हम सारे कमेंट्स का टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी जवाब देते हैं। आप लोगों का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे लेट हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक अ बिजनेस पर्सन? एक व्यवसायी की तरह सोचने का क्या मतलब है? एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचना क्या होता है? ओनली थिंकिंग अबाउट मनी, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना, ये बिजनेस पर्सन नहीं हो सकता। बीइंग स्केयर टू ट्राई न्यू थिंग, नई चीजें आजमाने से डरना, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। सीइंग प्रॉब्लम एज थिंग्स टू फिक्स, समस्या को ठीक करने वाली चीजों के रूप में देखना, यही आदमी कर सकता है बिजनेस। आपको कोई प्रॉब्लम दिखी, आपने देखा हाँ इस चीज का शॉर्टेज है, आपने कोई चीज क्रिएट कर दी उसे सॉल्व करने के लिए, मतलब आपको कोई भी समस्या ऐसी दिखनी चाहिए कि आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तभी आप बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉइज? कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर कौन सा कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? डूइंग पेपर वर्क, ये तो खत्म हो जाएगा। डूइंग मैनुअल वर्क, ये भी खत्म हो रहा है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये आपका चलेगा। ठीक है, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग ही आगे चलेगा वर्क प्लेस पे, अगर आपको फ्यूचर वर्क प्लेस पे काम करना है उस केस में। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन? इसमें से सर्च इंजन कौन सा है? फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक या गूगल? राइट आंसर आपका गूगल। अब कई बार गूगल की जहां अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसे भी सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन? एक फॉर्मल औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? कम्युनिकेशन दो तरह से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, और वर्बल, नॉन वर्बल भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जो आप अपने मैनेजर को मेल करते हैं, फ्रेंड को टेक्स्ट करेंगे, इनफॉर्मल है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कोई, वो भी इनफॉर्मल मैसेज है। पोस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो भी इनफॉर्मल है। ठीक, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन क्या है? आपने अपने मैनेजर को कोई मेल लिखा है, अपने बॉस को कोई मेल लिखा है, अपने कंपनी को कोई मेल लिखा है, वो आपका होता है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे? बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? हॉबीज, फेवरेट फूड एंड पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट फूड से कोई मतलब नहीं नौकरी वाले बायोडेटा का। चाइल्डहुड मेमोरी, ड्रीम एंड एस्पिरेशन, कोई मतलब नहीं। डेली रूटीन, फेवरेट मूवी एंड वैकेशन प्लान, कोई मतलब नहीं होगा कंपनी का इससे भी। आपको क्या क्या डालना है उसमें? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, आपकी स्किल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कितना है काम करने का, ये सब डालना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर साझा की गई मीडिया प्रस्तुति को क्या कहते हैं? लाइव मीडिया, लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट या सेमिनार? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेबकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क? टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? हेल्दी कम्युनिकेशन, स्वस्थ संचार की, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य के विभाजन की, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट, संघर्ष और तर्क की, या ट्रस्ट की? ध्यान दीजिए, टीम वर्क के लिए स्वस्थ संचार भी चाहिए, कार्य का डिवाइड यानी विभाजन भी चाहिए, ट्रस्ट भी चाहिए, बट संघर्ष और तर्क यानी आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट वहां पे नहीं चाहिए। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न? जो आप सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा है? इट इज अ गुड पास टाइम, यह एक अच्छा स्किल है। इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह याद रखने और समझने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसको बार बार आप थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, तो आप उसको रिमेंबर कर पाते हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। राइट आंसर हो गया, इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू? यदि आप हैं तो आप आजीवन सीखने वाले। लाइफ लॉन्ग लर्नर कौन होता है? जो क्या करे, ग्रो करता रहे और अपना नॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करता रहे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं पीएचडी ले लिया तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो गए, बहुत सारा पैसा बना लिया या बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होते। वो होता है जो हमेशा बढ़ता रहे और अपने नॉलेज में कुछ ना कुछ चीजें बेहतर ऐड करता रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स? इसमें से कौन सा संसाधन यानी रिसोर्स नहीं है? रॉ मटेरियल, ये तो रिसोर्स है। कस्टमर डेटाबेस, ये भी रिसोर्स है। प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट भी आपका एक तरह का रिसोर्स है। बट लॉस इन बिजनेस, व्यापार में अगर आपको हानि होती है तो आपका रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस? कल्पना कीजिएगा आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहे हैं, इसकी सफलता के निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया, अगर व्यस्त इलाके में खोलेंगे दुकान आपकी चलेगी, तो सही हो सकता है आंसर, सही है। ठीक है, ऑफरिंग रिपेयर सर्विस, हायर प्राइस पे आप काम करेंगे, कोई नहीं खरीदेगा।
पुटिंग अ फ्लायर इन द नेबरहुड, अपने पड़ोस में आप विज्ञापन लगा देंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिकिंग द राइट शॉप नेम, दुकान का सही नाम भी नहीं। मेन क्या है, किसी व्यस्त इलाके में आपको दुकान खोलना है तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार क्या है? ऑल रिटन कम्युनिकेशन, सभी लिखित संचार नहीं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल, नियमों का एक सेट फॉलो करते हुए अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बात करते हैं, कैजुअल चैटिंग भी इनफॉर्मल होती है। अगला क्वेश्चन है, आई स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? प्लेटफॉर्म या ऐप। जैसे अभी बात करें ओला, उबर, ठीक है, ये सब क्या होता है, इससे वो इंस्टॉल करते हैं, आप अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं आपको फाइंड आउट करते हैं और आके आपके यहाँ काम करके या आपको कहीं छोड़ना है वो चीज़ करके चले जाते हैं। तो राइट आंसर प्लेटफॉर्म या ऐप उनको जो है इस चीज़ को खोजने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन, काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? माइग्रेटिंग फॉर वर्क का मतलब होता है कि आप किसी डिफरेंट प्लेस पे मूव कर रहे हैं नौकरी खोजने के लिए। मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब, नौकरी की तलाश में किसी दूसरी जगह जाना, उसी को कहते हैं माइग्रेटिंग फॉर वर्क। अगला क्वेश्चन है, राज वर्क्स एज अ फैक्ट्री मैनेजर, ही हैज अ बिग ऑर्डर टू डिलीवर बट देयर आर नॉट इनफ वर्कर्स, व्हाट शुड राज डू? राज एक फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे काम करता है, उसे एक बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना, लेकिन उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। राज को क्या करना चाहिए? स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना चाहिए। रिक्वेस्ट वर्कर्स टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, ये आपका राइट आंसर है। जितने वर्कर हैं उनसे थोड़ा उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करो, क्योंकि हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसे अगर हम फुलफिल करते हैं तो हमको आने वाले टाइम में और ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, उसने मार्केटिंग की कौन सी रणनीति का इस्तेमाल किया? ऑनलाइन मार्केटिंग, टैगलाइन, पोस्टर या नेटवर्किंग? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेज, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां क्या होंगी? एक परिवर्तन से गुजरती रहेंगी। तो टाइम, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट? राइट आंसर है टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और जॉब्स जो है उसमें बदलाव आते रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।